मैं उस सिगरेट छोड़ के 8 दिरहम की सिगरेट पीता था पर डे। अच्छा, तो 240 दिरहम्स बनते थे, साल के आप 3000 लगा लें। सिगरेट के पैसे बचा बचा के आपने टूर किया अजी इंडिया से मिला जिसका मैं सोच भी नहीं सकता। और तभी आपने 100वां मुल्क जो है वो इंडिया चुना। इंडिया अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक आपको है? अगर आपको शौक है तो ये वीडियो एंड तक लास्ट में देखिए, क्योंकि मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मुनीर करीम साहब से, जो पाकिस्तानी हैं। 100 से जायद कंट्री से घूम चुके हैं दुनिया के। थाईलैंड से सफर का आगाज किया था, इंडिया में आके 100वां मुल्क जो है वो खत्म हुआ और 700 सिटीज जो है वो आप ट्रैवल कर चुके हैं। एक्सपीरियंसेस क्या क्या है? और पाकिस्तानी पासपोर्ट तो कहते हैं कि वीजा नहीं लगता, इन्होंने ऑलमोस्ट 90 प्लस कंट्रीज पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किया, ऐसे ही है ना जी 98 कंट्री 98 कंट्रीज जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इन्होंने किए हैं। वो 2 कंट्रीज कौन से थे वो जरा बैठ के बात करते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात थी। अच्छा, मैं आपको देखने वालों को बताऊं कि अभी मुनीर साहब बैठिए, डिस्कशन हो रही थी, मुनीर साहब अपना तजर्बा बता रहे थे, तो मैंने इन्हें टोका, मैंने गुस्ताखी की, मैंने कहा नहीं, जो आप लोग हैं उनको ये बताना बड़ा लाजमी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त है। तो मुनीर साहब ये बताइए, ये आपने बल्कि इस पे भी लिखा हुआ है कि आपने 88 से शुरू किया थाईलैंड का सफर, क्या उम्र थी तब? उस टाइम 30 प्लस एज थी। 30 प्लस। हाँ जी, 88 से फर्स्ट टाइम मैं दिसंबर में गया थाईलैंड, और उसके बाद जब मैंने थाईलैंड देखा तो वो तो दुबई से भी आ गया था। अच्छा, तो उसके बाद उस वक्त टूरिज्म का और शौक शुरू हुआ। फिर? तो 89 में फिर मैंने फ्रांस, हॉलैंड, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड, 89 में सारे ट्रिप किए। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे लिए दुनिया खुल गई। अभी जब आ रहा था मैंने आपकी जिमनी भी देखी है, ये जिमनी भी काफी मुल्क में घुमाई, कितने मुल्क? ये 2012 में जब हम माइग्रेट किया कनाडा में, तो वहाँ पे असल में लोग बहुत ट्रैवल करते थे बाई रोड। तो हमने भी सोचा, तो फर्स्ट ट्रिप जो था हमारा वो वैंकूवर से अलास्का था बाई रोड का। उसमें तो वो फिर टूरिज्म का मज़ा आया। फिर उसके बाद मैंने और वाइफ ने पूरा नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, पूरा USA, कनाडा और अलास्का, और तकरीबन 10-8 साल में हमने ये 1,60,000 किलोमीटर सफ़र किया। फिर 2016 में मैंने ये सुजुकी जिमनी के ऊपर सोलो ट्रैवल किया, दुबई से लंदन, 32 कंट्रीज़ का। अच्छा, ये जिमनी, ये छोटी जिमनी काम बड़े बड़े कर गई है। इसमें 32 कंट्री जी, 32 कंट्री का एक ही ट्रिप था। और अच्छा। उसमें बेड भी था, टॉयलेट भी थी, किचन भी था। इसी जिमनी में मैंने पूरी हर चीज बनाई हुई थी। अच्छा, सीटें फोल्ड करके, काइंड ऑफ कैंपर्ड वैन आपने जी, स्टाइल की बनाई, लेकिन उसकी स्पेस ये बड़ी छोटी है। इतनी, वो बेड मेरा बन जाता था 70 सेंटी बाई 2 मीटर। अच्छा, मुनीर साहब ने कई मुल्कों में अपनी फैमिली को भी घुमाया है, और इसलिए वो माशाल्लाह फैमिली भी जो है इनकी बड़ी लकी है कि साथ रहे, क्योंकि अक्सर टूरिस्ट के साथ ना वो घर वाले बड़े खपा भी होते हैं, हमें टाइम नहीं देते। तो भाभी बच्चों को कितने कंट्रीज में साथ? 28 कंट्री। 28। और मेरा स्टाफ भी 4 मुल्कों में सैर कर चुका है सारा। ये भी फ्री ऑफ कास्ट है। 18 में जिसको मैं ड्रीम ड्राइव कहता हूँ, वो दुबई से मॉस्को था। अच्छा, वो मेरा एक आप कह सकते हैं कि ड्रीम कम ट्रू हुआ। मॉस्को ने चे जाके मुझे टूरिस्ट वीज़ा नहीं दिया था, ट्रांजिट वीज़ा दिया, लेकिन मैंने वो पूरा एंजॉय किया। और ये 8 कंट्री था, 12,000 किलोमीटर। सही है। 98 कंट्री मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे देखा, 2 कंट्री कैनेडियन। वो 2 कौन से थे कैनेडियन पासपोर्ट पे? पाकिस्तानी को कुवैत अलाउ नहीं करता टूरिज्म के लिए। तो फर्स्ट मैंने जो यूटिलाइज किया कैनेडियन पासपोर्ट, वो कुवैत के लिए। लेकिन कुवैत ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, मुझे उन्होंने लाइव टीवी पे लिया। अच्छा। और उसके बाद मेरा जो टारगेट था वो इस्लाम की तीसरी सबसे बड़ी होली प्लेस थी, यरूशलेम। उसको देखने के लिए फिर मुझे वो पासपोर्ट, कैनेडियन पासपोर्ट काम है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो नहीं जा सकते, वो तो उस पे मेंशन है। इंडिया, हैरान कुन तौर पर आप उस पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गए। अब तो बहुत से जा रहे हैं, बड़ा एक सॉफ्ट इमेज आ गया है व्लॉगर्स का। जैसे वो अबरार भाई की बात हो रही थी कि वो भी गए थे, बड़ा अप्रिशिएट किया क्रॉस द बॉर्डर। मुझे इंडिया ने भी जब मैंने एक ईमेल की कॉन्सुलेट जनरल इंडिया को, तो उनको मैंने कहा कि जी मैं 70 साल उम्र है मेरी, और 43 ईयर्स से दुबई में हूँ, 98 कंट्री विजिट कर चुका हूँ, और 30 साल से बिजनेस है। प्रोफाइल भी बड़ी तगड़ी थी ना जी, ये भी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप वीज़ा अप्लाई करें। और मुझे शक था कि ये मंथ्स लगेंगे अप्रूवल आने में, लेकिन विद इन 10 डेज मुझे वीज़ा मिल गया। Really appreciate। और वो भी उन्होंने कहा
کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ دیں گے ہم کینیڈین پہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ کا بزنس دبئی میں پاکستانی پاسپورٹ. تو پھر مجھے اس پہ انہوں نے دیا. اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹور کا نام وہ ایک تو 100 کنٹری ہو گیا, میرا ڈریم تھا اور وہ جرنی آف لو ہے میری. دانش صاحب میرا پورا ٹرپ جو 11 ڈیز کا تھا اس میں میرا کوئی پیسہ خرچ نہیں آیا. سب وہاں کے میرے فیس بک فرینڈس, میرے دوست سب نے پے کیا, اور کسی نے ہوٹل کا پے کیا, کسی نے گاڑی کا پے کیا. اس طرح وہ مجھے انڈیا سے ملا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. تبھی آپ نے 100واں ملک جو ہے وہ انڈیا. تو تھائی لینڈ میں مجھے بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں وارم ویلکم ملا. نیشنل اسمبلی کے جو ان کے اسپیکر تھے انہوں نے ریسیو کیا مجھے اسلامک سینٹر میں. پھر وہاں کی پوری کمیونٹی, پاکستانی جو بزنس کمیونٹی تھی, انہوں نے اسی حال میں ارینج کیا میرا پارٹی کا جس حال میں جنرل ضیاء صاحب کا کیا تھا اسی اسلامک سینٹر میں. تو یہ فنڈز کیسے مینیج کرتے تھے؟ 100 ملک ہیں, بہت ایکسپینس ہے. فنڈز ہی میں نے زندگی میں پہلی شرط اپنے آپ پہ یہ رکھی کہ مجھے سگریٹ چھوڑ دینے چاہیے. میں سگریٹ چھوڑ کے 8 درہم کے سگریٹ پیتا تھا پر ڈے. تو 240 درہمز بنتے تھے, سال کے آپ 3000 لگا لیں. سگریٹ کے پیسے بچا کے آپ نے ٹور کیا. جی. اس کے علاوہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اس کے علاوہ کوئی خرچ نہیں کروں گا ٹورزم کے علاوہ. ہر سائڈ سے میں نے پیسے بچائے. پھر مجھے ایک چانس ملا اسپانسرشپ کا, تو میں نے ریفیوز کر دیا وہ کہ نہیں میرے ہی پیسے ہونے چاہیے. اور پھر میں بہت چیپ ٹورسٹ تھا. میں کیمپنگ اسپیشلی یا آپ کہہ سکتے ہاسٹل لائف میں اس طرح میں نے پیسے بچا. تو کئی ملک تو ایسے ہیں جو میں نے $100 میں کیے ہوئے. اور بائی روڈ 66 کنٹری میں نے ٹریول کیا, جس میں زیادہ میرے سولو ہیں, بائی ایئر بھی سولو ہیں. اور اس کے ساتھ 2,09,516 کلومیٹر تک میں نے ابھی تک سفر کیا. کیا بات ہے, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا. تھینک یو. تشریف لائے. تھینکس. مائی ریسپیکٹ.